जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हमने जो है आपको समांतर श्रेणी के बारे में जो है बताना स्टार्ट कर दिया है। तो आप किस प्रकार से जो है समांतर श्रेणी को आइडेंटिफाई कर पाएंगे आप ये सीख चुके हैं ना। हमने इसके पहले जो है आपको इसके कुछ सवाल जो 90 पद से बनते हैं वो भी आपको हल करना बता दिया है। अब आगे जो है हमने अलग वेराइटी के कुछ क्वेश्चन को लेके आए जिससे जो है आप और अपनी पकड़ जो है समांतर श्रेणी में आप बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो में हम जो है आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे सामने सवाल दिया हुआ है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है ना। तो पहला सवाल क्या है हमारा, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। इसे हल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक एपी का निर्माण करना पड़ेगा। तो एपी का निर्माण आप किस प्रकार से कर पाएंगे, तो आपको देखने की 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या। तो 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या हो जाती है हमारी, इसे थोड़ा रफ काम में करते हैं हम। 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या हो जाती है हमारी 100, ठीक है। और सबसे बड़ी संख्या हो जाती है हमारी कितनी, 999। तो कुछ मोटा मोटा सा जो है हमारी जो एपी बनेगी समांतर श्रेणी, तो वो इस प्रकार से बनेगी। अब हमें वो देखना है भी हमें कि 7 से विभाज्य है, यानी 7 से डिवाइड होने वाले हमको नंबर देखना है। तो अगर 7 से हम 100 को डिवाइड करें तो 7 एकम 7 बचेगा 3 यानी 30, तो नहीं जाएगा। फिर अगर 1 ले ले यानी 101 ले ले तो हो जाएगा 31, 2 ले तो 32, 3 ले तो 33, 4 ले तो 34 और 5 ले तो 35, यानी कितना 105। कि 105 में अगर 7 में हम डिवाइड करें तो 7 एकम 7, फिर आ जाएगा हमारा कितना यहाँ पे 3, 3 5 35, तो ये 7 5 35 है ना। तो ये कितना आ रहा है हमारा कि भाई 7 से कितना हो रहा है 105 डिवाइड हो रहा है। तो हमारी जो एपी स्टार्ट होगी वो एपी कहाँ से स्टार्ट होगी हमारी, 105 से, है ना। फिर अगर 6 में देखें हम तो 6 में नहीं जाएगा, 7 में नहीं जाएगा, 8 में जाएगा, वो जाएगा किसमें 112 में। तो हमें केवल जो है 2 ही पद लेना है स्टार्ट वाले में। लास्ट वाले में जब हमारे पास 999 आया था तो उस 999 में जा रहा है क्या, तो देख लेंगे। तो 9 कम 9 बच जाएगा यहाँ से 2, फिर 28 बचेगा 1, 19 नहीं जाएगा, है ना। तो थोड़े अब नंबर कम करते हुए आना है हमें, एक एक नंबर जो है हम उसे कम करते आएंगे। तो फिर 98 में देखेंगे तो भी नहीं जाएगा, 97 में भी नहीं जाएगा, 96 में नहीं जाएगा, 95 में भी नहीं जाएगा। लेकिन हम देखें भाई 94 में, है ना। तो 90 का 7 से दे देना है डिवाइड हमें, तो 7 एकम 7 बच गए यहाँ पे कितने 2, फिर 9, फिर कितने बच जाएगा 7 चौं 28, 1 4, फिर 7 दूनी 14। तो इस प्रकार क्या देख रहे हैं हम कि ये भाई जो 994 है वो क्या हो रहा है 7 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है। तो इसे हम क्या कर देंगे, लास्ट वाला हमारा जो एपी का जो पद रहेगा वो क्या रहेगा 994 रहेगा। तो आशा करता हूँ कि ये जो है एपी किस प्रकार से बनेगी समांतर श्रेणी ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो एक एक नंबर को हमने अच्छी तरीके से यहाँ पे लिख दिया है। अब इस एपी में जो है हमें जो हमारा फार्मूला रहेगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस वाले में हमको मान देखना भी। तो ए का मतलब आप ठीक प्रकार से समझते हैं कि ए यानी कि पहला पद यानी कितना 105, एन यानी कि पदों की संख्या जो हमें ज्ञात करनी है, डी यानी कि सार्वंतर जो रहेगा A2 माइनस A1, यानी 112 में से 105 को हम अगर घटा दें तो कितना आ जाएगा हमारे पास 7 आ जाएगा, यानी 7 का क्या चल रहा है, अंतर चल रहा है। और क्या चीज दी है हमारे पास, सबसे आखिरी पद दिया है जिसे बोला जाएगा AN, है ना। इसको L भी बोलते हैं लेकिन वो अलग फार्मूला हो जाता है। तो ये क्या आ जाएगा 994। अब इसको जो है आपको ये जो हमने मान निकाले है उसे हम अपने समीकरण में रख देंगे भाई। जैसे हमारे पास समीकरण में AN का मान दिया है 994, तो 994 बराबर ए का मान हो गया हमारे पास 105 धन एन का मान हमें ज्ञात करना है ऋण 1 जैसा का वैसा, डी का मान हमारे पास हो गया 7। अब इसको थोड़ा हल कर लेंगे हम। तो 7 का गुना एन में करेंगे, इसको तो जैसा का वैसा लिख देंगे हम 105 धन। अब 7 का गुना एन से करेंगे तो आ जाएगा 7n यानी कि 7n माइनस 7 का गुना इस 1 से तो माइनस 7। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होगी। ये 994 जो है हमारा जैसा का वैसा चलते आएगा आखिरी तक। अब आपको देखना है भी कि यहाँ पे चर और अचर पद जो है एक साथ यहाँ पे आ चुके हैं। तो आपको क्या करना है, इनको सबको एक साइड करना है, यानी 105 है और ये ऋण 7 है ना। तो इसको यहीं पे अगर हल कर ले हम तो कितना निकल के आएगा ये कि 994 बराबर, अब 105 में से 7 को अगर हम घटा दें तो कितना बचेगा हमारे पास 98 प्लस 7
n, है ना। अब ये प्लस वाला है 98, तो इधर आएगा तो काय में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। यानी हमारा जो पद निकल के आएगा कि 994 ऋण 98 बराबर। तो आप क्या कर लेंगे कि 994 में से 98 को घटा देंगे तो आपके सामने कितना निकल के आ जाएगा, 896। ये 7n को क्या आप कर लेंगे, जैसा का वैसा आपको एज इट इज लिख देना है भाई। अब n की वैल्यू हमको निकालनी है, तो 896 में से क्या कर लेंगे हम, 7 को डिवाइड कर लेंगे। तो आपके सामने क्या आ जाएगा n की वैल्यू कि 7 एकम 7, बच गया यहाँ पे 1, तो 7 दूनी 14, अब बच गया यहाँ पे 5, तो ये कितना हो गया 56, तो 7 8 56, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई आपके सामने, 128। यानी 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, तो हमें पता चल गया कि 3 अंकों वाली जो है 128 संख्या क्या है, 7 से विभाज्य है। तो यही चीज आपको यहाँ पे लिखनी है कि 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो इस प्रकार के गणित जब भी आपके सामने आते हैं तो आपको इस प्रकार से जो है आपको सबसे पहले अपनी सारणी बनानी है और उसके बाद उसको हल करना है। तो चलिए हम इसी प्रकार का जो है दूसरा सवाल, ये जो है हमारा दूसरा सवाल हो गया, इसको जो है आप किस प्रकार से हल कर पाएंगे, तो इसे भी हम अच्छी तरीके से देखते हैं कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। 4 के कितने गुणज है का मतलब जो है, जो आप पहले वाले गणित को बनाए थे उसी प्रकार का ये दूसरा गणित भी होगा भाई, कि 4 के गुणज यानी कि जो 4 से डिवाइड होते हैं ऐसे नंबर हमें खोजना है जो 10 और 250 के बीच में हो। तो जैसे पहले सवाल में हमने देखा था उसी प्रकार से क्या करना है कि सबसे पहले हमें 10 में देखना है भाई कि 10 में जो है हमारे 4 का भाग जाएगा क्या, तो बिल्कुल भी नहीं भाई, है ना। फिर 11 में देखेंगे तो नहीं, 13 12 में ठीक से जाता है, यानी एपी जो हमारी स्टार्ट होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, वो 12 से स्टार्ट होगी। फिर ठीक प्रकार से आप 4 का अगर आपको पढ़ा आता होगा, 4 की टेबल आपको आती है, तो आप जानते हैं कि इसके बाद 16 आ जाएगा, है ना। हमें 2 ही पद लेता है भाई। अब इधर लास्ट में देख ले हम, तो 4 वाले में फिर से कि 250 में नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि 4 से देखेंगे तो 24, एक बच जाएगा 10, जो 10 जो है 4 से डिवाइड नहीं होता है। 49 में भी नहीं जाएगा, ये जाएगा भाई 248 में, यानी हमारी एपी का जो आखिरी पद होगा वो क्या होगा, 248 होगा। अब इसे फिर से जो है हमारा फॉर्मूला जो रहेगा an बराबर a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, इसमें क्या कर लेंगे हम, ये फार्मूला लिख लिया हमने। अब फार्मूला रखने के बाद में जो है आपको फिर से a d और n के मान निकालना है कि a बराबर क्या हो गया हमारा 12 हो गया, n बराबर हमें ज्ञात करना है, d बराबर क्या हो गया हमारा 16 में से 12 घटाएंगे तो 4, और an का मान हो जाएगा हमारे पास कितना 248। अब इसको जो है आपको इस समीकरण में रख लेना है भाई कि 248 बराबर a का मान हो गया 12 धन n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, d का मान हो गया 4। तो आप इसको रख लेंगे। अब ये 248 जो है लास्ट तक जैसा का वैसा बना रहेगा। 4 का पारा n में करे तो 4n आ गया, ऋण 4 का गुना 1 में किए तो ऋण 4। अब आपको जो 8 में से ये 4 को घटा लेना है, क्योंकि ये जो है ये चर पद है, ये दोनों अचर पद है। तो ये दोनों को हल करें हम तो 248 बराबर 12 में से 4 को अगर हम माइनस करें तो कितना आ जाएगा 8 धन 4n, है ना। अब ये प्लस में है तो इस साइड आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा बराबर 4n। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे, क्या कर लेंगे कि 248 में से 8 को हमने घटाया तो कितना आ गया 240। इसे तो अभी 4 गुना में है तो इधर आएगा तो क्या आ जाएगा भाग में आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमें 6 24 और 0, यानी कितना आ गया 60 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। यानी 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है, तो 60 गुणज 4 के। तो आई होप कि आपको जो है मेरे द्वारा बताए गए सवाल जो है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरे सवाल जो है अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे तो मेरी वीडियो को जो है आप लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल बालाघाटी एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।